हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं चंद्रमा देवता कर्क लगन की कुंडली में क्या प्रभाव देंगे और यदि हमारी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है या वो किसी तरह से उसमें एक्टिव हैं तो हमें क्या करना चाहिए जिससे उनकी दशा अंतरदशा में उनके अच्छे से अच्छे हम प्रभाव ले सकें। तो मेरी साइड में कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट की कुंडली है जिसमें नंबर 4 लगन में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है और चंद्रमा देवता इस कैंसर साइन के मालिक होते हैं। तो चंद्रमा देवता इस कुंडली में लग्नेश हुए और लग्नेश ज़्यादातर कुंडली वाले के लिए अच्छा ही होता है। चंद्रमा देवता का प्रभाव समझने के लिए हमें चंद्रमा देवता को समझना, इमोशंस के कारक होते हैं। तो ये व्यक्ति दूसरों के साथ भावनात्मक तरीके से अच्छी तरह से जुड़ेगा, लोगों के लिए इमोशंस होंगी, लोगों की ये मदद करेंगे, इनके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं। और चूंकि ये सभी इमोशनल साइन में से सबसे पहला साइन है तो ये इमोशंस अच्छी तरह से होंगी। चौथा साइन जो है, जब कालपुरुष की कुंडली में चौथे घर में होता है तो हमारी माता का कारक होता है और माता हमेशा अपने बच्चों को नर्चर करती है, उनको खिलाती पिलाती हैं। उसी तरह से इस व्यक्ति के अंदर भी दूसरों को खिलाने पिलाने का, उनको ऊपर बढ़ाने का, इस तरह का इनका ज़िंदगी का नज़रिया होगा और जनरली इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है। इनको गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा आएगा भी तो बहुत कम टाइम के लिए आएगा। ये वाला साइन एक जल तत्व राशि है, जल तत्व यानी कि पानी की तरह। तो जैसे अच्छा पानी, झरने का पानी, नदी का पानी पीने से व्यक्ति जिंदा रहता है, वो एक व्यक्ति को नरिशमेंट देता है, उसी तरह से ये लोग भी जिनसे भी डील करेंगे उनको नरिशमेंट देंगे। मगर जल तत्व राशि ये भी दिखाती है कि इन लोगों का वज़न थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और ख़ास करके ये लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इनका आगे से पेट निकल सकता है, इनका शरीर इनके हाथों के मुकाबले ज़्यादा भारी लगेगा। तो शरीर के मुकाबले में इनके हाथ पैर जो हैं वो काफ़ी पतले लगेंगे। चूँकि चंद्रमा देवता इस साइन के मालिक हैं तो इनका चेहरा चंद्रमा देवता की तरह हो सकता है, यानी कि गोल, चंदा की तरह गोरा रंग इनका हो सकता है और चेहरा कानों के बीच में ज़्यादा चौड़ा हो सकता है। इनके शरीर भारी होने की वजह से कई बार इनको देखने में ऐसा भी लग सकता है कि ये जब चलते हैं तो हो सकता है इनकी चाल उतनी कंफर्टेबल या उतनी नॉर्मल ना लगे। और इन लोगों को इस बारे में केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि ज़्यादा खाने पीने की वजह से इनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगली चीज़ जो पानी के बारे में होती है, हम सब ने देखा है कि पानी को हम ग्लास में डालें तो उसमें एडजस्ट हो जाता है, कटोरी में डालें उसमें एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह ये बाकी सब लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनके साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं। मगर चूंकि एक चलायमान राशि है, मूवेबल साइन है, तो इनकी इमोशंस में अप डाउन्स रह सकते हैं। खास करके यदि चंद्रमा देवता के ऊपर गलत प्रभाव रहा, जो इनके इमोशंस अप डाउन वगैरह होती हैं, चूंकि शनिदेव एक स्लो प्लैनेट है, अगर शनिदेव लग्न में बैठे होंगे उस केस में इस व्यक्ति की इमोशंस में उतना उतार चढ़ाव नहीं होगा। और यदि यहाँ मंगल देवता बैठे होंगे तो इस व्यक्ति को गुस्सा बहुत आएगा, जबकि नॉर्मली जब हम इनको देखते हैं तो इनको गुस्सा बहुत कम समय के लिए आता है, अगर आए भी कभी तो नॉर्मली ये गुस्सा नहीं करते हैं। मगर इसके साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि पानी जो है उसको दबाया नहीं जा सकता, वो अपनी शेप बदल लेगा अलग अलग ग्लास में, कटोरी में जाके, मगर उसको हम दबा नहीं सकते हैं। उसी तरह इन लोगों को आप दबा नहीं सकते। इनके ऊपर अगर आप बहुत प्रेशर डालेंगे तब ये ऑब्स्टिनेट हो जाएंगे, ये उसके बाद ये आपकी बात नहीं सुनेंगे और हो सकता है कि आपसे ये नाराज़ भी हो जाएं। 4 नंबर की राशि, जैसा हमने देखा कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव की होती है, जो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन इत्यादि दिखाता है। तो ये व्यक्ति प्रॉपर्टी और गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। बेसिक एजुकेशन में ये अच्छा करेंगे और ये लोग अपने घर के साथ, घर वालों के साथ बहुत अटैच्ड होंगे। बातचीत करने में ये अच्छे होते ही हैं। इनको पुराने टाइम की काफ़ी बातें याद रहेंगी और घर वालों को और अपने आसपास वालों को ये अपनी पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा कर करके उनको हमेशा खुश रखेंगे। ये इनके अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है। और बहुत सारे एक्टर्स
मिमिक्स, कॉपी करने वाले, कॉमेडियंस भी इस साइन में पाए जाते हैं। साथ ही चूँकि इनका साइज़ भी देखने में छोटा होता है और मोटे होते हैं, तो कई ड्वार्फ्स भी इस साइन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूँकि ये वाला साइन इमोशनल साइन होता है, ये लोगों को इमोशनली मूव कर सकते हैं और इमोशनली मूव करने की वजह से ये एक बहुत अच्छे पब्लिक के लीडर बन सकते हैं। पब्लिक इनसे इमोशनली अटैच हो जाती है और इस तरह के जो लीडर होंगे वो ऐसे होंगे जिनको अपोजिशन वाले भी जिनके बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, सब इनको हमेशा पसंद करेंगे। ये वाला साइन चूँकि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन का होता है, तो बेसिक एजुकेशन इत्यादि में भी चंद्रमा देवता यहाँ मदद करेंगे। हाँ, अप डाउन, उतार चढ़ाव ये लगा के रखेंगे और ये लोग अपने घर से, अपनी माता से बहुत अटैच्ड होंगे। चंद्रमा देवता यदि कुंडली में गलत जगह पर है या गलत प्रभाव में है किसी ग्रहों की दृष्टि, युति इत्यादि से, तब उनके नेगेटिव प्रभाव में जो जनरल प्रभाव आते हैं वो ये है कि सर्दी, खांसी, जुकाम, चेस्ट रिलेटेड, अस्थमा इत्यादि की प्रॉब्लम ये दे सकते हैं। और स्पेसिफिकली इस कुंडली के अंदर जब हम देखते हैं, यदि ये 6, 8 या 12 घर में हुए तो ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में 6 में है तो खास करके रात को दूध पीना नुकसान दे सकता है, मगर यही जब 6 में होंगे तो चंद्रमा देवता इस व्यक्ति के अंदर बहुत सेवा भावना बढ़ सकते हैं, उसको अपने जॉब के साथ बहुत ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, मगर गलत प्रभाव में यही उनकी शादी को तोड़ भी सकते हैं। यदि ये चंद्रमा देवता 8वें भाव में होंगे तो इनको सर्दी, खांसी, जुकाम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहेगी और कष्ट और पीड़ा देंगे। 12वें भाव में यदि बैठे होंगे तो यहाँ ये इनकी विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट भी करा सकते हैं। चंद्रमा देवता इस कुंडली के अंदर जब 11वें भाव में बैठे होंगे तब ये अपनी उच्च राशि में कहलाएंगे, जहाँ नंबर 2 लिखा है, और यदि यहाँ बैठे होंगे जहाँ नंबर 8 लिखा है तब ये अपनी नीच राशि में कहलाएंगे। और चंद्रमा देवता यदि हमारी दशा अंतरदशा में चल रहे हैं तो उनके अच्छे प्रभाव के लिए हमें अपनी माता की सेवा करनी चाहिए, माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए और शिव जी की पूजा, शिव जी के मंदिर जाना, ओम नमः शिवाय इत्यादि का उच्चारण करना, ये भी चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में काफ़ी मदद देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि चंद्रमा देवता शिव जी की जटाओं में रहते हैं, तो शिव जी की पूजा करना हमेशा चंद्रमा देवता के अच्छे प्रभाव देने में हमारी मदद करता है। यदि चंद्रमा देवता के दान देने की आवश्यकता हुई, अगर वो बुरी कंडीशन में हुए, तो आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराइए और उसके बाद ही दान करिए। और इनके दान देने की वस्तुओं में दूध, चावल, इस तरह की चीज़ें किसी भी बूढ़ी स्त्री को सोमवार के दिन शाम के समय दी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा देवता का प्रभाव समझ आ गया होगा और उनकी दशा अंतरदशा में हमें क्या करना है यह समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।